Hello students, today I will discuss about numerical on cooling load estimations and topic of unit 5 refrigeration air conditioning subject ME 8002. The problem number 1, in an air conditioning system, the inside and outside conditions are dry bulb temperature 25, relative humidity 50% and dry bulb temperature 40 and wet bulb temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। जनरली किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की यदि कूलिंग लोड एस्टिमेशन किया जाता है तो वहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड कंडीशंस होती है। इनसाइड मतलब रूम कंडीशन, आउटसाइड मतलब रूम के बाहर की कंडीशंस। तो इनसाइड कंडीशन में 25 डिग्री जो कि अपने को चाहिए है, 25 डिग्री डीबीटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, और जो बाहर की कंडीशन है उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री और वेट बल्ब टेम्परेचर 27 डिग्री। तो आउटसाइड कंडीशन इज मच पावरफुल देन द इनसाइड कंडीशन। इनसाइड इज रिक्वायर्ड द कूलिंग कंडीशन, कूलिंग एंड कंफर्ट कंडीशन। द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर इज 0.8. In a psychometric chart, I already discussed right hand side behind the diagram, a sensible heat factor scale is drawn where the value can be read easily 0.8. 50% of the room air is rejected to the atmosphere and equal a quantity of fresh air added before air enter into the air conditioning apparatus. 50% जो अंदर की एयर है वो हम एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रही है, बट इक्वल क्वांटिटी की जो फ्रेश एयर है वो ऐड हो रही है बिफोर एंटरिंग ऑफ द एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स। इफ द फ्रेश एयर एडेड इज, जो कि फ्रेश एयर ऐड हो रही है 100 मीटर क्यूब पर मिनट, डिटरमाइन आपको निकालना है रूम सेंसिबल एंड लेटेंट हीट निकालना है, सेंसिबल एंड लेटेंट हीट ड्यू टू द फ्रेश एयर निकालना है, ऑपरेटेड ड्यू पॉइंट निकालना है, ह्यूमिडिटी रेशियो निकालना है एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर एंटरिंग इनटू द एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स। एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स में ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है वो निकालना है। एज्यूम बाईपास फैक्टर एज अ 0, बाईपास फैक्टर को हमने 0 कंसिडर किया है, और डेंसिटी ऑफ एयर एज अ 1.2 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है एयर की वो 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। एट ए प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01325 बार है। ओके, देन मूव टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी चलेंगे तो व्हाट इज द कंडीशन है गिवन। द इनसाइड कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 पॉइंट। यदि डायग्राम में भी आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको रूम के अंदर की जो कंडीशन है इसको हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि TD2 है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया है, और आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है। यदि फ्रेश आउटसाइड एयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो 40 डिग्री है और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 27 डिग्री है। मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट पे एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। 100 मीटर क्यूब पर मिनट की एयर जो है यहाँ पे सप्लाई की जा रही है बाहर से, और 100 मीटर क्यूब पर मिनट की जो एयर है वो रूम से इधर पे सप्लाई की जा रही है। तो टोटल 200 मीटर क्यूब पर मिनट की जो एयर है अंदर आ रही है। मिक्सिंग हो रही है इनकी, रूम से 100 आ रही है और बाहर से भी 100 आ रही है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 200 हो गई। इसी को आप साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 जो कि आपका शो कर रहा था बाहर की कंडीशन वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, डीबीटी 40, और यहाँ पे आपकी जो वेट बल्ब टेम्परेचर था 27 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है, 40 और 27 पे पॉइंट 1 को लोकेट कर दिया। पॉइंट 2 वो लेने के लिए जो कि इनसाइड कंडीशन है वो यहाँ पे दी है 25 और 50। 25 ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और 50% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो 25 डिग्री जो है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया और 50% जो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। इन दोनों पॉइंटों को सेपरेटली पहले आप लोकेट कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट 3 लेने के लिए जो मिक्सिंग पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ मिक्सिंग कंडीशंस, उसके लिए आपको यहाँ पे निकालना है। तो उसकी वैल्यू को निकालने के लिए जो लेंथ आपकी 2-3 है, जो आपकी लेंथ 2-3 निकालना है, सपोज दैट 3 पॉइंट आपको पता नहीं है कैसे निकालना है। आपने पॉइंट 1 लोकेट कर लिया, पॉइंट 2 लोकेट कर लिया, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों के बीच में एक लाइन डाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जहाँ पे भी कटिंग होगी दोनों लाइनों की
वहाँ पे आप उसको स्केल से मेजर कर लीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर की है और 0.3 यदि आपका मिड में है, क्योंकि मिक्सिंग कंडीशन आपकी मिड में आ रही है, यहाँ पे 50% का वो बोल रहा है। यदि मिड में आ रही है तो इस केस में जितनी भी लाइन 2, 3 है, इसको निकालने का तरीका रहेगा, जितनी भी लाइन 1, 2 है इसका 50% 0.5 कर दीजिए। यदि ये टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो 2, 3 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर की जाएगी। तो 2, 3 2.5 सेंटीमीटर और 3, 1 भी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये निकालने का एक तरीका है। इसी तरीके से आप 4 पॉइंट जो देख रहे हैं, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट है, जो वहाँ पे कूलिंग कॉयल लगी उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ऑपरेटर्स का, और साथ ही साथ में हर एक पॉइंट पे आपको एंथैल्पी मिल जाएगी। 0.1 पे एंथैल्पी H1 मिल जाएगी, 0.2 पे एंथैल्पी H2 मिल जाएगी, 0.4 पे एंथैल्पी H4 मिल जाएगी। ठीक है, तो 0.1 पे जो ड्राइवेबल टेम्परेचर है वो 40 है, 0.2 पे जो ड्राइवेबल टेम्परेचर 25 है, और ये आपका ड्राइवेबल टेम्परेचर चौथे पॉइंट पे है। सैचुरेशन कर्व यहाँ पे दिया हुआ है। रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ये जो आपकी 0.2 से आप ड्रॉ करेंगे 0.4 पे तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन मिलेगी। साथ ही साथ में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे वर्टिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेंसिबल हीट फैक्टर की लाइन यहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन में 0.8 दिया हुआ है। यहाँ से जहाँ पे भी आपको 0.8 मिलेगा, और आपका एलिमेंट सर्किल जो कि 26 डिग्री ड्राइवेबल टेम्परेचर रहता है और बोलना चाहिए 50 डिग्री RH रहता है, यहाँ से एक पॉइंट जो है इससे आप सीधे जोड़ दीजिए 0.8 पे, और इसके पैरेलल में जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके पैरेलल में ये लाइन जाती है रूम सेंसिबल हीट फैक्टर की, ये लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो जहाँ पे भी कटिंग करेगा, यहाँ पे चौथे पॉइंट पे जो आपको ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 4 पॉइंट पे निकालना है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो जो डेटा गिवन थे वो यहाँ पे दिखा दी गई, कंडीशंस दिखा दी गई हैं, मार्क कर दिया गया है सारी कंडीशंस को, इंडोर आउटडोर कंडीशन को मार्क कर दिया गया है। देन नाउ मार्क द इनसाइड कंडीशन ऑफ द एयर 25 डिग्री ड्राइवेबल एंड 50% रिलेटिविटी H.2, ये भी मार्क कर दिया गया। सिंस 50% ऑफ द रूम एयर, 50% ऑफ द एयर फ्रेश एयर इज एडेड बिफोर एंटरिंग द एयर, ये भी हमने आपको बता दिया है कि जो लेंथ 2, 3 थी, ये लेंथ 1, 2 का हाफ थी। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन सॉल्यूशंस पे। तो जितने भी पॉइंट हैं आपने लोकेट कर लिए हैं। आपको 0.4 भी हमने बता दिया ऑपरेटर ड्यू पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे आपने एंथैल्पी रीड कर ली। तो 0.1 में एंथैल्पी जो आपको मिली 85.2 किलो जूल पर केजी मिली है। 0.2 पे जो एंथैल्पी मिली है 50 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर मिली है। 0.4 पे जो एंथैल्पी मिली है 33 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर मिली है। रूम सेंसिबल एंड द लेटेंट हीट लोड, अब जो यहाँ पे बात हो रही है रूम सेंसिबल एंड लेटेंट हीट के लिए, इसके लिए सबके लिए फार्मूला रहता है। रूम सेंसिबल हीट के लिए फार्मूला ये है, और रूम लेटेंट हीट चूँकि आपको अभी पता नहीं है तो रूम टोटल हीट निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला ये है। तो रूम सेंसिबल हीट के लिए फार्मूला ये है, मास ऑफ एयर इंटू CPM इंटू TD2 माइनस ऑफ TD4। अब चूँकि मिक्स हो चुकी है एयर, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट रहेगी वो ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर रहेगी। तो CPM की जो वैल्यू है 1.022, ये आपकी यदि नहीं दी है तो आप ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। आपका मास ऑफ एयर जो है 240 है, ये आपका इस फार्मूले से निकल आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द एयर। तो वॉल्यूम जो है 100 + 100, क्योंकि बाहर से 100 आ रहा था फ्रेश एयर से और रूम से भी 100 आ रहा था, तो 100 + 100 200 इंटू 1.2 जो डेंसिटी ऑफ एयर है ये हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 240 kg पर मिनट निकल के आएगा मास ऑफ एयर। इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे। CPM की वैल्यू आपने ले ली है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। और जो आपका ड्राइवेबल टेम्परेचर है दूसरे पॉइंट पे दिया हुआ है, और चौथे पॉइंट पे ऑपरेटर ड्यू पॉइंट आपने निकाल लिया था, ये आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। चौथे पॉइंट पे आपने ऑपरेटर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाल लिया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो रूम सेंसिबल हीट आ जाएगी, और डिवाइड बाई दी 60 कर देंगे तो ये आपकी किलोवाट में आ जाएगी। तो फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट आपने 11.8 ऑपरेटर ड्यू पॉइंट देख लिया था। अब रूम टोटल हीट लोड की बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला रहता है मास ऑफ एयर इंटू एंथैल्पी 8.2 माइनस ऑफ एंथैल्पी 8.4। अब चूँकि यहाँ पे ऑपरेटर ड्यू पॉइंट आ गया, इसके लिए इसका फार्मूला फिक्स है। मास ऑफ एयर आपने पहले निकाल ली 240 kg पर मिनट, और H2 आपका 50 है, और H4 की जो वैल्यू वो 33 है। तो यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो 4080/60 इज इक्वल टू 68 किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट। तो रूम लेटेंट हीट लोड वो आपका निकल जाएगा, चूँकि रूम आपका टोटल हीट इज इक्वल टू होता है रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट।
तो रूम लेटेंट हीट इज इक्वल टू हो जाएगा रूम टोटल हीट माइनस ऑफ रूम सेंसिबल हीट। तो रूम लेटेंट हीट आपको पता नहीं था, रूम टोटल हीट आपको पता 68 माइनस ऑफ 53.996, यहाँ पे आपका रूम लेटेंट हीट आ जाएगा। ये आपका पहले आंसर आ गया पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है सेंसिबल एंड लेटेंट हीट लोड ड्यू टू द फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के कारण सेंसिबल और लेटेंट हीट लोड कितना होगा वो अपने को देखना है। तो वी नो दैट मास ऑफ फ्रेश एयर सप्लाइड, तो मास ऑफ फ्रेश एयर mf इज इक्वल टू V1 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। अब मास ऑफ फ्रेश एयर जो बाहर से सप्लाई हो रहा है वो 100 ही है, डेंसिटी ऑफ एयर इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू 1.2 है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से सेंसिबल हीट लोड ड्यू टू द फ्रेश एयर, इसके लिए फार्मूला फिक्स है, दैट इज़ द mf इंटू CPM TD1 माइनस ऑफ TD2। चूँकि आपको किसके कारण निकालना है, फ्रेश एयर के कारण निकालना है, सेंसिबल और लेटेंट हीट लोड, तो यहाँ पे TD1 माइनस ऑफ TD2 रहेगा। वही चीज़ अपन ने कर ली है। मास ऑफ फ्रेश एयर के लिए 120 इंटू 1.00022 जो कि स्पेसिफिक ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट है एयर की, 40 आपका TD1 है और 25 आपका TD2 है, तो इसके बेस पे आपकी यहाँ पे वैल्यू 30.367 किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट आ जाएगी। टोटल हीट लोड ड्यू टू द फ्रेश एयर, इसके लिए भी फार्मूला फिक्स है, मास ऑफ आपका फ्रेश एयर इंटू H1 माइनस ऑफ H2 120 मल्टीप्लाइड बाई 85.2 माइनस ऑफ 50 यदि करेंगे तो यहाँ से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल हीट लोड ड्यू टू द फ्रेश एयर 70.4 किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट। अब बात करेंगे लेटेंट हीट, चूँकि अब आपके पास फार्मूला टोटल हीट इज इक्वल टू द सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट इजीली निकल जाएगा, टोटल हीट लोड माइनस ऑफ सेंसिबल हीट लोड, तो 70.4 माइनस ऑफ 30.67 कर देंगे तो उससे आपका लेटेंट हीट लोड निकल के आ जाएगा। Operator's dew point from the psychometric chart, we find that the operator dew point corresponding to the point 4 is आपका जो निकल के आया था वो 11.8 था, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया आपके साथ में। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। चौथे आंसर के लिए जो आपको निकालना है ह्यूमिडिटी रेशियो एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स। आपको ह्यूमिडिटी रेशियो निकालना है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकालना है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको निकालना है एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स का। तो उस केस के लिए व्हेन द एयर इज एंटरिंग द एयर कंडीशनिंग ऑपरेटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट एज सोन इन फिगर। आप फिगर में भी आप देखेंगे तीसरे पॉइंट पे, यहाँ पे भी बात की जाए कि यदि तीसरे पॉइंट पे एंटर कर रही है देन फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द ह्यूमिडिटी रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 3 W3 इज इक्वल टू 0.0138 kg per kg of dry air and the dry bulb temperature corresponding to point A3 is 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ जो है कि आपकी जो मिक्सिंग होने के बाद 3 पॉइंट दैट इज द कॉल्ड मिक्सिंग, तीसरे पॉइंट पे ह्यूमिडिटी रेशियो की वैल्यू क्या है W3 ये निकालना है और इस पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है वो निकालना है। तो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू 32 डिग्री के करीब निकल के आ रही, 32.5 और ह्यूमिडिटी रेशियो जो है 0.0138। ये आपके चारों आंसर आ गए जो कि डिजायर्ड थे। दूसरी प्रॉब्लम यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है एन एयर कंडीशनिंग स्पेस इज मेंटेन एट 27 dBT एंड 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब अंदर की जो कंडीशन डिजायर्ड है वो है 27 डिग्री dBT और 40% RH। द एम्बिएंट कंडीशंस आर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जो बाहर की कंडीशन है वो 40 डिग्री dBT है और 27 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर है। पिछली प्रॉब्लम में अंदर की कंडीशन जो थी रूम की वहाँ पे वेट बल्ब और ड्राई बल्ब दिया था, लेकिन इस प्रॉब्लम में बाहर की कंडीशन में ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है। द स्पेस हैज़ ए सेंसिबल हीट गेन ऑफ ए 14 किलोवाट। जो स्पेस है उसका जो हीट गेन हो रहा है वो 14 किलोवाट है। द एयर इज सप्लाइड टू द स्पेस एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड। द कैलकुलेट, अब आपका यहाँ पे क्या है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेट हो रहा है, मतलब ऑपरेटर ड्यू पॉइंट आपका दिए हुआ TD4 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ, पहला पॉइंट मास ऑफ मॉइस्ट एयर सप्लाई टू द स्पेस इन kg बराबर, दूसरा लेटेंट हीट गेन ऑफ स्पेस इन किलोवाट, तीसरा कूलिंग लोड ऑफ एयर वाशर इन किलोवाट। इफ 30% ऑफ द एयर सप्लाई टू द स्पेस इज फ्रेश द रिमाइंडर बीइंग बी रिसर्कुलेटेड। 30% ही आपकी जो है
एयर सप्लाई स्पेस पे हो रही है जहाँ पे चाहिए है, बाकी आपकी रिसर्कुलेट हो रही है। तो इसको यदि हम डायग्राम में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी फ्रेश एयर है जो कि यहाँ पे सप्लाई हो रही है, इसको पॉइंट 1 से शो किया गया है। यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी दी हुई थी टेम्परेचर के फॉर्म में भी और आपका बेड वॉल्यूम टेम्परेचर के फॉर्म में। तो यहाँ पे शायद 40 डिग्री प्रॉब्लम में देख लेते हैं। आपका जो था इधर पे 40 डिग्री और 27 डिग्री वेट वॉल्व था, फ्रेश एयर जहाँ से सप्लाई हो रही है। 40 डिग्री आपका ड्राई वॉल्व टेम्परेचर था और 27 आपका जो था वो बेड वॉल्व टेम्परेचर था। अंदर की जो कंडीशन थी एयर कंडीशन स्पेस, वो 27 डिग्री ड्राई वॉल्व टेम्परेचर है और रिलेटिविटी 50% है। तीसरी जो कंडीशन है दिस इज़ द मिक्सिंग कंडीशंस। 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑपरेटर ड्यू पॉइंट है। रिसर्कुलेटिंग एयर 70% पास की जा रही है यहाँ से, 70% एयर जो है यहाँ से पास की जा रही है, 30% एयर जो है यहाँ से मिक्सअप हो रही है एयर वाशर के थ्रू। तो इसी को डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया साइकोमेट्रिक चार्ट में। पॉइंट 1 कंडीशन लोकेट कर दी गई 40 डिग्री और 27 डिग्री जो कि आपकी बाहर की कंडीशन है। अंदर की कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो 50 डिग्री RH और आपका दूसरे पॉइंट पे 27 डिग्री DVT दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट को लोकेट करने के लिए जितनी भी लेंथ है ये 1, 2, अब पॉइंट 1 और 2 आप इजीली लोकेट कर देंगे। तो पॉइंट 1 और 2 को आप मिला दीजिए स्केल लेके, जितनी भी आएगी सपोज 7 सेंटीमीटर निकल के आई और 30% सप्लाई हो रही, तो 2 से 3 की जो लेंथ है इट इज़ इक्वल टू द 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट आप कर दीजिए 0.3 कर दीजिए, तो 0.23 की जो है वो लेंथ निकल के आ जाएगी। यदि 7 सेंटीमीटर है और 7 को यदि 0.3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगी जो भी है आपका यहाँ पे। तो 0.3 पे आपका ड्राई वॉल्व टेम्परेचर भी मिल रहा है, 0.3 पे आपकी एंथैल्पी मिल रही है। 0.1 आपने जब लोकेट किया था तो आपको एंथैल्पी एट 1 पॉइंट मिल रही थी। 0.2 जब आपने लोकेट किया था तो एंथैल्पी 0.2 पे भी मिल रही थी। साथ ही साथ हर एक पॉइंट पे आपको ह्यूमिडिटी रेशियो मिल जाएगा। इस पॉइंट पे W1 की वैल्यू मिल जाएगी, इस पॉइंट पे W3 मिल जाएगा, इस पॉइंट पे W2 मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम में एक चीज़ और है फ़ायदे वाली जो दी हुई है वो है ऑपरेटर ड्यू पॉइंट 60 डिग्री दिया हुआ है ADP। यहाँ पे भी एंथैल्पी आप रीड कर सकते हैं H4 की वैल्यू और ह्यूमिडिटी रेशियो की वैल्यू आपकी W4 आप रीड कर सकते हैं इजली। ठीक है, तो ये लिटरेचर में यही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लोकेट किया गया, मार्क किया गया, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे बता दिया है। ये लाइन जो 2, 3 थी इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एंथैल्पी रीड कर लिया आपने, W1 रीड कर लिया, एंथैल्पी 2 पॉइंट पे रीड कर ली, W2 आपने रीड कर ली, ये वैल्यू निकल के आई आपकी। तो H1 85, W1 0.0172 किलोग्राम पर kg ऑफ ड्राई एयर, H2 56 किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर, W2 इज 0.0112 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। एंथैल्पी ऑफ एयर एट 0.4 यहाँ पे 23 वैल्यू आ रही है किलो जूल पर kg ऑफ ड्राई एयर। एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W4 0.0062 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर, ये आपकी एंथैल्पी एट 0.4 निकल के आ जाएगी। फिर आपका मास ऑफ मॉइस्ट एयर सप्लाई टू द स्पेस इन kg पर आवर, मास ऑफ मॉइस्ट एयर सप्लाई टू द स्पेस इन kg पर आवर, तो ये आपका MA हो जाएगा। दैट विल इक्वल टू QS अपॉन CPM इंटू मल्टीप्लाइड बाई TD2 माइनस ऑफ TD4। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर मास ऑफ मॉइस्ट एयर। इसको निकालने के लिए ये फार्मूला फिक्स है। तो सेंसिबल हीट लोड आपको जो गेन है वो दिया हुआ है, ये आपका 14 kg जो दिया है वो वाट के हिसाब से दिया है, मेरे ख्याल से 14 किलो वाट दिया, किलो जूल पर सेकंड। इसको आवर में भी चेंज करना है, 3600 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है CP वाली वैल्यू ये फिक्स रहती है 1.022 और ये आपका 27 माइनस ऑफ 7 कर दिया। तो इससे मास ऑफ जो एयर है वो निकल के आ जाएगी वैल्यू, ये निकल के आ रही है 2465.75 kg पर आवर। फिर उसके बाद आपको जो निकालना है दूसरा पैरामीटर मास ऑफ मॉइस्ट एयर सप्लाई टू द स्पेस, इसको निकालने के लिए फार्मूला फिक्स है MA 1 प्लस W4। इसको जब करेंगे तो 2481 kg पर आवर की वैल्यू आ रही है, ये पहला आंसर आपको हो गया। अब लेटेंट हीट गेन निकालना है तो उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो का फंडामेंटल काम आएगा, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, दैट इज़ द QL। वहाँ पे हमने शो कर दिया था जो मास ऑफ एयर था वो MA से शो कर दिया था। यहाँ पे यदि बात कर रहे हैं लेटेंट हीट के लिए तो वो आपके निकल के आ जाएगी MA W2 माइनस और W4 HFG की जो वैल्यू है 2500, ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देख लिया हमने।
एम की वैल्यू जो आपकी है 2465, ये आपकी जो निकल के आई थी, ये एक्चुअल वैल्यू थी, ये स्पेस में जो सप्लाई हो रही थी अंदर रूम कंडीशनिंग स्पेस पे, दैट इज़ 2465.75। W2 की वैल्यू का आपको पता है, आपने रीड कर ली है, W4 की वैल्यू भी रीड कर ली है। HFG जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है 2500, ये आपने देख ली है। तो QL जो लेटेंट हीट लोड है वो निकल के आ रहा है 8.56 किलो जूल पर सेकेंड, AC को हम किलोवाट बोल देंगे। इसी तरीके से कूलिंग लोड ऑफ एयर वाशर इन किलोवाट, यदि ये निकालना है तो फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट तीसरे पॉइंट को जो आपने लोकेट किया था, इस पॉइंट पे आके आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर को वैल्यू नोट कर सकते हैं। तो वी फाइंड दैट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट 0.3, या आपका साइकोमेट्रिक चार्ट से आएगा। जब 0.3 आप लोकेट कर लेंगे तो इससे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे तो तीसरे पॉइंट पे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। एंड एंथैल्पी एट 0.3 भी मिल जाएगी, यहाँ से आप एंथैल्पी 3 पॉइंट पे निकालना है। तो S3 is equal to 64.6 kilojoule per kg of dry air. We know that the cooling load of air washer के लिए जो cooling load रहेगा, that is the mass of air multiplied by the in a bracket of S3 minus of H4. तो mass of air that is a 2465.75 और enthalpy difference that is a 64.6 minus of 23। ये आप जब कर देंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 102.575 किलोजूल पर आवर, और उसको सेकंड में बदलना है तो 28.5 किलोजूल पर सेकंड या किलोवाट में निकल जाएगी। तो ये आपके आंसर थे जो रिक्वायर्ड थे, सारे आंसर निकल के आ गए हैं। थैंक यू।